अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों के बावजूद भारत की जो अगली रणनीति होने वाली है वह सुनकर आप सब दंग हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत देश पर यह दबाव बना रहा है कि रूस से तेल खरीदना बंद करे, जिससे अगर ऐसा नहीं करता है तो वह टैरिफ बढ़ाते रहेंगे। 500% तक टैरिफ की भी खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इस बीच भारत की अगली रणनीति सुनकर आप सब भी कहेंगे वाह मोदी जी वाह। इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस कारण को बताते हुए एक कहावत से, जो एक दोहा है, उससे यहां पर शुरू करूंगा कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। रहीम ने अपने इस दोहे में किसी एक को ही साधने की वकालत की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वह एक सदने के लिए तैयार ही ना हो तो क्या किया जाए। इसलिए भारत ने अमेरिका को किनारे रखते हुए यूरोप के 27 देशों को साधने की तैयारी कर ली है। मोदी सरकार ने यूरोपियन यूनियन के 2 दिग्गज नेताओं को गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया है। इन 2 दिग्गजों के नाम हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। जी हां, आप सभी को बता दें कि ये कौन है। तो उर्सुला जहां यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं, तो वहीं एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं। इन दोनों को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को भी भारत कई बार आमंत्रित करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ताकत के घमंड में चूर अमेरिकी राष्ट्रपति अतिथि तो दूर, क्वाड की महत्वपूर्ण बैठक तक में भारत आना मुनासिब नहीं समझते। ऐसे में यूरोपियन यूनियन के 2 प्रमुख नेताओं को आमंत्रित करना एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन हाल ही में नए राजदूत बने यहाँ पर अमेरिकी सर्जियो गोर ने यह इशारा दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 1 या 2 साल में भारत के दौरे पर हो सकते हैं, लेकिन अब कब होंगे कब नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बीच भारत का ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को लेकर हमारी यानी इंडिया की लंबे समय से बातचीत चल रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि दोनों नेताओं की इस यात्रा के दौरान ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो यह अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा होगा। यूरोप के साथ ये मेगा एग्रीमेंट होने के बाद अमेरिका के साथ होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का खास महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि भारत के पास यूरोप के 27 देशों के रूप में एक बड़ा बाजार होगा, जहां हम टैरिफ की चिंता किए बिना बेरोक आसानी से व्यापार कर सकते हैं। जी हाँ, अब जिस तरीके से यहाँ पर रोक टोक लगाई जा रही है उसमें बेरोक के यहाँ पर हम आगे बढ़ सकेंगे। भारत ने यूरोप के साथ मेगा डील को लेकर एक प्लान बनाया है। प्लान सुनकर आप सब भी काफी रोमांचित होंगे। दरअसल अपने इस प्लान में भारत सरकार अब यूरोप को अलग अलग 27 देशों के रूप में नहीं देख रही, बल्कि भारत अब इन 27 देशों को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देख रही है। भारत और यूरोप के इस नजदीकी का एक बड़ा कारण अमेरिका और चीन फैक्टर भी है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे अनोखे राष्ट्रपति हैं जो बरसों से अमेरिका के साथ दोस्ती निभा रहे यूरोपीय देशों को ही लहूलुहान करने पर आमादा हैं। एक तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, तो वहीं यूरोप के अलग अलग देशों के नेताओं का सार्वजनिक मंच पर भी मजाक उड़ाते रहते हैं। पूरा यूरोप चीन को शक की निगाहों से देखता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक चीन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। यूरोपीय देशों को यह भी पता है कि चीन एक न एक दिन जरूर ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। ऐसे में अब तक यूरोपीय देश अमेरिका की तरफ देखते आ रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिका ऐसी स्थिति में चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा, लेकिन अपने बयानों से ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देगा। इस तरीके की बदलती वैश्विक राजनीति के साथ साथ ग्लोबल सप्लाई की बदलती रूपरेखा को देखते हुए ही भारत और यूरोप एक दूसरे के करीब आ रही हैं। और ऐसे में ट्रंप का जो गुरूर है, जो उनका तिलिस्म है, वो यहाँ पर भारत तोड़ने की कोशिश करेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।